हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या चीज़ें आएगी और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ ही जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आज क्लियर कर दूंगा और जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज आती जाएगी, क्वेश्चंस आते जाएंगे, वैसे वैसे उसके साथ में अपन चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रीज। ट्रिगोनोमेट्रीज क्या क्या होती है? देखिए ट्रिगोनोमेट्रीज जो है 6 टाइप की ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट वाला होता है जैसे साइन थीटा, देन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 टाइप के जो है ट्रिगोनोमेट्रीज होती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब अगर आप लोग इसका सीक्वेंस, जिस तरीके से सीक्वेंस मैंने लिखा, अगर आप उस तरीके से सीक्वेंस याद रखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद करने में बहुत जो है इजी हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने लिखा ना, देखिए साइन पहले आ रहा है, उसके बाद कोस आ रहा है, देन टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो अगर इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद अगर इसका रह गया तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप फॉर्मूले जो है सेल्फ बना सकते हैं। अब फॉर्मूले कौन कौन से इसमें काम में आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री किसका ऑपोजिट होता है ना। जैसे फर्स्ट वाला लास्ट वाले का ऑपोजिट होता है। जो फर्स्ट वाला है ना साइन, वो लास्ट वाले कोसेक का उल्टा होता है। इट मीन्स ये हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 कोसेक थीटा। उल्टे का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे उल्टा का मतलब है कि अगर साइन थीटा की मान लीजिए वैल्यू 2/3 है तो इट मीन्स कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। उल्टे का मतलब ये होता है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन जो है वो कोसेक का रिवर्स होता है और जो कोसेक थीटा है वो साइन का रिवर्स होता है। एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। ठीक है ना। और इसी तरीके से ऊपर से सेकंड वाला नीचे से सेकंड वाले के ऑपोजिट होता है। जैसे कोस थीटा जो है वो सेक थीटा का रिवर्स होता है और सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का रिवर्स होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इस वजह से मैंने बोला था कि सीक्वेंस याद रख लेना। अगर सीक्वेंस याद रह गया तो आप लोग कर लोगे। जैसे फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेकंड वाला सेकंड वाला और बीच वाले के जैसे टेन थीटा जो है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा, टेन थीटा इक्वल में 1 कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल में 1 टेन थीटा। अब ये जो लास्ट में मैंने लिखा ना टेन और कोट, इनके एक एक फॉर्मूले और होते हैं जो कि आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं। जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है। अब देखिए अपने को पता है कि टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे यहाँ पे जो है टेन की जगह लिखा साइन अपॉन कोस तो कोट हो जाएगा कोस अपॉन साइन। जस्ट इसको अपन ने रिवर्स कर दिया। तो ये कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीज थी। इसके अलावा देखिए आपके क्या काम में आएगा। इसके अलावा आपके काम में आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको ध्यान में रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होगी कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां लिख देते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसा ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे इसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है। ये 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं ट्रायंगल में कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, ऐसा फिक्स है। ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक ट्रायंगल मैंने और बना दिया। जैसे 90 है तो इसके सामने वाला तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। अब आपको क्वेश्चन दो तरीके से गिवन हो सकता है। एक आपको ऐसा गिवन हो सकता है कि एंगल इस जगह बना हुआ है, एंगल ये बनाओ। जैसे इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम लिख दूं ABC और यहां भी लिख दूं मैं ABC। अगर एंगल आपको C गिवन है, जैसे अगर आपको जो है एंगल C गिवन है
तो ध्यान रखना कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये आपको फिक्स ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब ये दो चीजें फिक्स होती है, तीसरा जो है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। दो चीजें अगर आपको पता चल गई, इसका मतलब तीसरा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। जैसे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस होगा ही होगा, जो बचा हुआ है वो तो बेस होगा ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ हाइपोटेनस तो है, अगर आपको एंगल ए सी की जगह एंगल ए गिवन होता, अगर आपको एंगल ए के लिए बोला जाता तो एंगल ए की कंडीशन में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता, परपेंडिकुलर ये नीचे वाली साइड हो जाती। ठीक है ना, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि जो स्ट्रेट ऊपर वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी क्या, ये कंडीशन डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। जो आपको एंगल गिवन होगा उसके सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो रिमेनिंग बच गया वो क्या होगा, आपके बेस हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो केवल और केवल यहाँ पे एंगल का खेल होगा। एंगल का खेल अगर आपको समझ में आ गया कि एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये मानते हैं कि सर जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है और हमें तो ये बताया गया है कि 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता है और नीचे वाला तो बेस होता है, क्योंकि बेस तो हमेशा नीचे वाला ही होता है और ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, देखो समझने वाली बात है कि जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इस माइनर सी गलती आपने ये कर दी तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, एक लॉजिक मैं बता देता हूं, वो होता है जैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसकी नेमिंग आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अधिकतर टीचर जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक याद करने का ट्रिक है, जैसे केमिस्ट्री में आपको जो है वो एलिमेंट की टेबल आती है, सी ब्लॉक एलिमेंट वगैरह ना कुछ भी आता है, वो उसको याद करने की ट्रिक होती है। तो ऐसे ही इसमें भी ट्रिक्स होती है याद करने की, इसको हमने इस तरीके से बना दिया है। तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आपके किस जगह काम में आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आगे वाला जो है ना, देखिए P का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ यूज किया। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनियस। अब ये काम में कहाँ आएगा, जैसे ये आगे वाला है ना P अपॉन H, ये होती है हमेशा साइन थीटा की वैल्यू। देन उसके बाद ये बीच वाला जो होता है वो होता है कोस थीटा की वैल्यू, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेन थीटा की वैल्यू। इस वजह से मैंने बोला था आपकी सीक्वेंस आप इस तरीके से याद कर लीजिए, साइन कोस टेन, इनिशियली साइन कोस टेन। इट मीन्स ये हो गया कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, और अगर आपको टेन थीटा फाइंड करना है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तीन निकल जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर बाकी का तीन का क्या करें, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ये। अगर आपको कोसेक फाइंड करना है तो आप साइन को उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेक फाइंड करना है तो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दीजिए, सेक आ जाएगा। और अगर आपको कोट फाइंड करना है तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दीजिए, आपके कोट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतनी बात आपको जो है सारे बच्चों को क्लियर होगी। यही इसका बेसिक फंडा है जो कि आपको ध्यान में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, जो कि साइन कोस और टेन की वैल्यू होती है। तो ये अपना इस चैप्टर का बेसिक इनिशियली था, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये सबसे बेसिक चीज है जो कि आपके इसमें काम में आएगी। और इसमें अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूले लगेंगे, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएगी उस तरीके से मैं आपको जो है फॉर्मूले बताता जाऊंगा। ये इसका बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है मैं इस चैनल पे आपको सोल्व करवाऊंगा। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर वीडियो बनेगा एक। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से इजी वे में सोल्व करना है। तो ऐसे सारे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।